गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कभी मतलब वो हर वक्त जब चुनाव आता है देश में, किसी राज्य में या फिर विधानसभा हो, लोकसभा हो या कोई और अन्य चुनाव हो, उनका बयान लगातार आता रहता है, खासतौर पर हिंदू मुसलमान करने को लेकर के। इस बार महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी किया है, उनके बुर्खा को लेकर के जातिवाचक जो है शब्दों से कहीं ना कहीं जो है उनके धार्मिक आहत करने की बात करते हुए दिखाई दे रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? चाइना और पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है जी, वहाँ की जो डीप स्टेट है और एस्टैब्लिशमेंट है, उसने भारत के लिए फॉर्मूला भारत को कमज़ोर करने के लिए बना रखा है, हिंदू और मुसलमान करना। जो जो व्यक्ति और जो जो संस्थान हिंदू मुसलमान करते हैं वो सब चाइना और पाकिस्तान के एजेंडा पे, कुछ लोग उनसे पैसे लेके, कुछ लोग उनके पैसे लिए बगैर ये कार्य को करते हैं। पहलगाम में जो कांड हुआ, घटना हुई, ये इस बात का लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि सबसे बड़ा हथियार भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना का हिंदू मुसलमान के बीच में देश को बांटने का है। अब इसके अलावा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। गिरिराज किशोर जी आरएसएस से संबंधित हैं, वो एक केंद्रीय मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, वो जनता द्वारा चुने हुए नहीं है, वो मशीनों द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं। इसलिए उनसे क्या उम्मीद की जाए? वो आरएसएस के फॉर्मूले पे, जो चाइना और पाकिस्तान का भी फॉर्मूला है, उस पर नहीं चलेंगे तो वो अपने संगठन में ग्रो कैसे करेंगे, ऊपर कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे चलेंगे? वो तो मंत्री नहीं रहेंगे अगर उन्होंने ये फॉर्मूला फॉलो नहीं किया। लेकिन बिहार में चुनाव है, बिहार में ही कई ऐसे सांसद हैं, अशोक यादव जी की चर्चा कर लीजिए या फिर जो है मंत्री में गिरिराज सिंह जी का, ये लोग लगातार इस तरीके के बयान देते हैं। यहाँ तक कि अशोक यादव तो साफ साफ कह रहे हैं अनाज लेते हैं मोदी जी का, पैसा लेते हैं मोदी जी का, किसान के नाम पर जो है मोदी जी का पैसा 6,000 रुपया लेते हैं, लेकिन वोट किसी और के देते हैं। ऐसे नमक हराम से बच कर रहना है, इन जैसे शब्दों को वो इस्तेमाल करते हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? और मोदी जी स्वयं ये कहते हैं कि वो तो 40 साल तक भीख मांग के खाते थे, तो मोदी जी के पास तो एक भी पैसा नहीं होना चाहिए। जो भी पैसा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? जो वो किसी भी पद पर आकर प्राप्त किए, जैसे कि वो मुख्यमंत्री बने, जैसे कि वो प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन होते हैं? बाबा साहब के संविधान के अनुरूप देश की जनता के नौकर, वोटर्स के नौकर, राइट जी। तो नमक हरामी कौन कर सकता है या नहीं कर सकता? जो किसी का नौकर हो या किसी का मालिक हो। मालिक नमक हरामी कर ही नहीं सकता और नौकर ही नमक हरामी कर सकता है। गिरिराज किशोर जी भी जनता के नौकर हैं, वोटर्स के नौकर हैं, और मोदी जी भी जनता के नौकर हैं। और वो है तो, और मोदी जी के पास तो अपना स्वयं का एक भी पैसा है ही नहीं। और उन्होंने अगर कोई एक पैसा भी अपना दिया हो तो वो बता दें हमें। नहीं सर, हम भी जान लेना, कुछ तो समझ देश की जनता भी रखती है। देखिए, आरएसएस के लोग कभी सच बोलने की क्षमता रखते ही नहीं है, ना रख सकते हैं। सर सवाल इसलिए इस तरह का निकल कर आ रहा है, आपने देखा होगा राहुल गांधी ने जब मोदी सरनेम को लेकर के उनकी संसद सदस्यता, उनका घर बंगला सब कुछ छीन गया, लेकिन गिरिराज सिंह हो गए या फिर अशोक यादव हो गए, इन लोगों पर फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इन लोगों की संसद सदस्यता पर सवाल और उंगली क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? क्योंकि पदों पर बैठे हुए हैं ये लोग, मशीनों द्वारा चुनाव जीत कर। और इसीलिए हम कहते हैं ना, देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, इसीलिए मैं अपने हर इंटरव्यू में उसका जिक्र करता हूँ। बाकी सब इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वोट चोरी भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना असली वोट चोरी करने की जरिया है मशीनें जी, मशीनों से चुनाव। तो इसकी बुनियाद पर ये लोग सब जीतते हैं। इनको ये पता है कि वोट तो हमें मिलने नहीं है, लोग हमसे नफरत करते हैं। चाइना और पाकिस्तान के ये फॉलोअर्स हैं या उनके जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका ये उनके एजेंडे पे चलना है, इन्हें मजबूरी है इनकी, नहीं तो आरएसएस के हेडक्वार्टर नाराज हो जाएगा। तो ये सब काम तो ये इसलिए करते हैं। जीतना तो इन्हें इलेक्शन मशीनों द्वारा है। जैसे ही मशीनों द्वारा इलेक्शन खत्म होगा, आरएसएस और बीजेपी के हर कैंडिडेट की जमानतें जब्त होंगी। उसके बाद जो भी सरकार आएगी वो लंबे समय तक बाबा साहब के कानून और बाबा साहब के संविधान के तहत मुकदमे चला के